हाँ, नमस्ते। आज का विषय है घर के रीति रिवाजों को लेकर के, जो मतलब कस्टम्स हुआ करते हैं अपने वंशज के। तो वो कस्टम्स किस तरीके से हमारे आगे आने वाले जनरेशन को रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी को ट्रांसफ़र कराता जाता है, उसके विषय में ही कुछ नॉलेज समझो या फिर कुछ उस विषय में जानने के लिए कुछ उसमें जो हिडन सीक्रेट हुआ करते हैं उस विषय में चर्चा ही होगा। तो बात यह है कि जैसे कि कुछ कुछ घरों में उनके पूर्वजों के द्वारा कुछ रीति रिवाजों में जैसे कि पूजा वगैरह हो जाए तो वैसे चला करते हैं, जिसके दादाजियों ने शुरू किया हुआ था, इसलिए वो उसके बेटे जो रहे वो भी कर रहे थे। तो उसके बेटे लोग मान के जबकि उसके दादाजी या दादी रहे, मतलब उसके मदर फादर जब तक रह रहे, तो उन लोगों के द्वारा जो कुछ स्पिरिचुअल पूजा वगैरह हो या स्पिरिचुअल कुछ भी एक्टिविटी हो जो उन लोगों ने जो शुरू किया हुआ था कुछ उद्देश्य की खातिर, तो वो फिर उसके जो बच्चे रहे वो फिर उसको कैरी फॉरवर्ड किए, ठीक है ना। और यही सब आगे जा कर के साल साल दर साल मतलब उसको चलाता रहा। अब बात ये हो जाता है कि मान जब तक उसका गार्जियन रहा तब तक तो वो चलता रहा, लेकिन जब उसका वो गार्जियन जब इस दुनिया में नहीं रहे या फिर किसी भी रूप से वहाँ से ना रहने के बराबर हो जाए, तो उस हालात में कुछ उस घर के जो वो बच्चे हुआ करते थे जो पहले जो उस चीज़ को फॉलो करते थे, कस्टम्स को, किसी कारणवश मान के चलिए 4 भाई 5 भाई हो जाए या तो फैमिली में 2 ही जन हो जाए, उसके मैरिड उसके जो वाइफ वगैरह सब लोग एक प्लानिंग करके एक डिस्कशन में आ जाते हैं कि अभी समय की व्यस्तता में इस एक्टिविटी को बंद कर दिया जाए, ठीक है। उसमें कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे कि फाइनेंशियल इशू हो जाए या फिर ऐसा कुछ भी हो जाए, किंतु फाइनेंशियल इशू तो होता नहीं है, लेकिन ये बोलने भर के लिए है, मतलब एक मुद्दा लाना है उसके लिए होता है। तो उस हालात में क्या होता है, अगर सिंपल सा बात यही जान के रखिए, जो कस्टम्स जो रीति रिवाज जो आ रहा था किसी भी रूप में हो, जो पूर्वजों के द्वारा था और वही उसके वंश में हर साल रिपीट होता था, वो जब आगे जा कर के कोई भी गलत बुद्धि लगा करके उसको बंद कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, जो ऊर्जा का जो एक संचरण था वहाँ पे साल दर साल मतलब हर साल के लिए रिपीटेशन होने का, वो चीज़ जब नहीं हो पाएगा तो इसका खामियाजा उस घर वाले के जो सदस्य है उनको इसका भुक्तभोगी होना होता है, ठीक है ना। वहाँ उस प्रोसेस में या फिर उस कोई भी जो काम रहा था या जो भी उत्सव रहा था उसमें मान के चलिए खर्चा किसी भी रूप में हो, पहले मान के चलिए 10,000 का खर्चा या 20-30 हज़ार का खर्चा आता था, समय के साथ साथ हम अगर खर्चा कमा भी दें फिर भी उस चीज़ को खर्चा कमा करके भी उस चीज़ को बरकरार रखना होता है, नहीं तो क्या होता है क्या, जो ये सब क्या है, ये सब है एनर्जी का माध्यम बनाना। मतलब कोई भी एनर्जी हो, किसी का भी एनर्जी हो और किसी भी रूप का एनर्जी हो, तो सभी एनर्जी का एक तरह का माध्यम चाहिए उसको मूवमेंट करने के लिए। तो ये एक मूवमेंट का एक जरिया बनता है इस तरीके से, और वही मूवमेंट का जरिया जब माध्यम हम जो नष्ट कर देते हैं तो वो ऊर्जा जो हमें मिल रहा था पहले से वो ऊर्जा मिलना बंद हो जाता है, ठीक है। तो क्या है कि एक सिस्टम बना हुआ था
क्योंकि वो एक मान के चलिए वो पैनल है, ठीक है ना, एक पोर्टल है, तो उस पोर्टल में ये काम होना चाहिए, तो इस पोर्टल के लॉ के मुताबिक था। लेकिन जब वो उस पोर्टल के लॉ के मुताबिक कोई एक काम अगर उसमें से हट जाए या तो उसको डिलीट कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, पोर्टल का जो प्रोसेस है, उसका जो सिस्टम है, जो प्रोग्रामिंग है, वो टूट जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये बड़ा बात है, क्योंकि ये पहले जो थे उन लोग तो तोड़ते नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, मॉडर्न होने के नाते समय को व्यस्तता के संबंध से जोड़ करके उसको ही मुद्दा बना देते हैं कि इसको ही बलिदान दे दे, मतलब बलि का बकरा उसी को बना देते हैं। मतलब जो काम हो रहा था हर साल, वो पूजा के रूप में हो, कुछ भी हो, जो हर साल रिपीट होता था उस वंश में, उस चीज़ को वो बलि के रूप में चला देते हैं, मतलब उसको बंद करवा देने के जैसे हालात। ठीक है, इसके प्लानेट से संबंधित जो बातचीत है, वही चीज़ को मैं ऑब्जेक्टिव ना करके इसको सब्जेक्टिव में वे में बोला। अगर इसमें ऑब्जेक्टिव तरीके से बोलता तो मेरे को शॉर्ट फॉर्म में वो कुंडली में मौजूद ग्रहों के लॉ को खोलना होता। अब मैं लॉ को खोलूँगा नहीं, क्योंकि लॉ खोलना यानी कि एक उस लेवल में बात, मतलब मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ तो एक एस्ट्रोलॉजर के बीच का बात, या तो उस स्टूडेंट के बीच का बात, तो ये मैं एक जनरल वे में समझा रहा हूँ, तो इसलिए मैं ऑब्जेक्टिव ना करके इसको सब्जेक्टिव वे में बोला। मतलब इसका प्रैक्टिकल क्या ऑब्जर्व है इसका। ठीक है, तो सबसे बेहतर यही होगा, जो रिवाज है, रीति रिवाज है, जो पूर्वजों को जो करके रखे गए थे, उसको किसी भी रूप से कम ज़्यादा, किसी भी रूप से, पहले मान के चलिए थोड़ा दिखावटी ज़्यादा होता था, तो बाद में आप लोग दिखावटी थोड़ा कम कर देंगे, लेकिन बंद नहीं होना चाहिए किसी भी रूप से, उसको किसी भी रूप से मेंटेन करते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये बंद करने का कारण भी है, और इसका वही कारण की वजह से ही उसके बाद इसका एक सर्कुलेशन ब्रेक होने के कारण, वो सर्कुलेशन और उसको ना मिलने के कारण उस जगह में उस एनर्जी का फ़ायदा ले नहीं पाते हैं उस वंश में। ठीक है, तो ये थोड़ा गड़बड़ है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ये बोलने का कारण यही है कि ऐसा अगर कोई भी आप लोगों का कोई ऐसा कस्टम्स हुआ करता था, या तो कोई रीति रिवाज इस तरीके से था जो आप लोग फॉलो करते आ रहे थे, उसको समय की व्यस्तता का नाम ना देकर, पैसों के खर्चा होने का नाम ना दे करके उसको किसी भी रूप से मेंटेन कीजिए। ठीक है, तो यही इसका आज का विषय यही चीज़ को लेकर के था। लेकिन क्योंकि इसमें जो इसका जो खामियाजा आता है वो बड़े रूप लेवल पे आता है, और इसका फिर ब्रांच इसका हानि होने का जो ब्रांच है वो ब्रांच फैलता रहता है, फिर इसको ट्रीटमेंट फिर अलग रास्ते से लेना पड़ता है। तो इससे बेहतर यही है कि ट्रीटमेंट लेने से बेहतर इस चीज़ को अप्लाई करके अपने कायदे कानून को बरकरार रखें। ठीक है ना, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो खामियाजा भुगतना क्या पड़ता है, उस पूरे वंश में डेवलपमेंट रुक जाता है, और मेल चाइल्ड पैदा होने में दिक्कत हो जाता है। ये दो इश्यूज मिलेगा वो कॉमनली मिलेगा, एक डेवलपमेंट रुक जाना, दूसरा मेल चाइल्ड का जन्म लेना उस वंश में कम हो जाएगा। और उसके बाद क्या होता है कि इसमें ऐसे हालात में वो वंश, वो परिवार धीरे धीरे करके जो जॉइंट में हुआ करता था वो धीरे धीरे न्यूक्लियर में हो जाएगा, टूट करके सब लोग अकेले अकेले से रहने लग जाएंगे, और जुड़ेंगे भी तो फिर भी उसमें स्वार्थ। ठीक है, तो इसलिए इस सब को बंद करने वाला भी पर्सन वही होता है जिसके कुंडली में वो योग मौजूद हो, वही ये सब काम को बंद करवा देते हैं
अपना दिमाग लगा करके। और अगर मान के चलिए कोई ऐसा सदस्य रहा घर पे जो इसका विरोध कर रहा था, अब उस वो भी इस चंगुल में फंस जाएगा, मतलब इसका नेगेटिव इम्पैक्ट में फंसेगा। लेकिन इसके लिए बचने का रास्ता है, वो अगर उसी के कुंडली के मुताबिक वो रेमेडी कर ले, उपाय वगैरह कर ले, सावधानियाँ रख ले, तो क्या हो जाएगा, बाकियाँ तो पिट जाएगा लेकिन वो बच जाएगा, क्योंकि उसने विरोध किया था इस चीज़ के लिए। और उसको खुद को तो रास्ता निकाल के सुधारना होगा ना, तो उसके लिए वो डिफेंस जोन मिल जाएगा जब तक वो उस चीज़ के लिए अपना कायदा कानून अप्लाई करता जाएगा। तो इसलिए बेहतर यही है, इसको ये सब चीज़ों को बंद ना करके इस साल, हर साल जो रिपीट होता है उसको रिपीट होने दीजिए, किसी भी रूप से हो। मतलब ये पूर्वजों का रीति रिवाज है जिसको बंद नहीं करना होता है। ठीक है।